मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 44, 45 और 46 की हिंदी व्याख्या में। ये श्लोक 44। हे जनार्दन, हमने प्राय ऐसा सुना है कि ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, उनका अनिश्चित काल तक उनको नरक में वास करना होता है। और श्लोक नंबर 45। ओह, राज्य को प्राप्त करने के सुख और लोभ से प्रेरित होकर हम अपने स्वजनों को मारने को तैयार हो गए। एक ऐसा कार्य जो निश्चित ही हमें अधिक अधर्म में फंसाएगा। श्लोक नंबर 46। यदि दुख में, इस युद्ध में मुझ निहत्ते और आत्मसमर्पण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लेकर मार भी डालें, तो यह उपाय मेरे लिए अधिक लाभदायक होगा और मैं इसका स्वागत करूंगा। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि अर्जुन जो विवेकशील शक्तियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि पांडु के पुत्रों की संज्ञा है। विवेकशील शक्तियाँ अपने इंद्रिय बंधुओं, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों, इंद्रिय बंधुओं की हत्या के पाप को करने को तैयार है। और इस तरह वो कहता है कि मेरे लिए यह अच्छा होगा यदि राजा धृतराष्ट्र की संज्ञा अंधे इंद्रिय आसक्त मन की इंद्रिक प्रवृत्तियाँ, अंधे राजा धृतराष्ट्र के सशक्त शक्तिशाली पुत्र यानी कि सांसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन मुझे विरोध रहित और निहत्ते इस युद्ध में मेरी हत्या कर दें। और यहाँ पे गुरु जी समझाते हैं कि एक नया योगी जो अभी अभी योग ध्यान सीख रहा है, जिसे अंधेरे के पर्दे के पीछे देखने के लिए ध्यान में शांत होने पर बैठने के लिए कहा जाता है, प्राय यह आश्चर्य करता है कि अभी परमात्मा के अनुभव अतीत, यानी कि अभी तक ईश्वर के अनुभव की कुछ अनुभूति नहीं है और सुखों के लिए इंद्रियों के अनुभव गम्य, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति तो हो नहीं रही, पर साथ ही साथ इंद्रियों का जो अनुभव है, जो सुख है, उसको त्यागने का, अगर हम उसको त्याग करते हैं इंद्रियों के सुखों को, तो ये मूर्खता ही है। जब उसे अपनी बुरी आदतों और कर्म के प्रभावों के द्वारा मन की इस नकारात्मक अवस्था में बंदी रखा जाता है, तो वह आत्मनियंत्रण के कठिन नियमों से स्वयं को बांध कर रखने के लिए अनिच्छुक होता है। उसे ऐसा लगता है आत्मा के आनंद भविष्य की अटकलें मात्र ही है। वर्तमान के अनुभवगम्य, यानी कि अनुभव में आने वाले आनंदों का त्याग करना मेरे लिए तो मूर्खता ही होगी। ईश्वर द्वारा दिए इंद्रिय सुखों के नष्ट हो जाने पर, जो अभी मुझे इतनी सुगमता से उपलब्ध भी हैं, मेरा जीवन एक चिरस्थायी दुख में डूब जाएगा अगर मैं इंद्रियों के आनंद को लेना छोड़ दूं। बाद में संभवतः मैं गहनता से ध्यान करने और एकाग्रता से ईश्वर की खोज करने के लिए अधिक तैयार हो पाऊंगा। इंद्रियों की मांगों के आगे झुकना उन्हें संतुष्ट नहीं करता, अपितु यह और अधिक इंद्रियों के अनुभव के लिए अतोषनीय, बिना संतुष्ट हुई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इंद्रिय सुख एक ऐसी विषगर्जक पेय है, ऐसा पदार्थ है जो प्यास को बुझाने की अपेक्षा उसे केवल बढ़ाती ही है। आत्मा का आनंद
ध्यान का आनंद को यद्यपि प्राप्त करना बहुत कठिन है, एक बार प्राप्त कर लेने पर कभी कम भी नहीं होता। व्यक्ति इससे कभी नहीं अघाता। यह नित्य नवीन आनंद प्रदान करता है। पर एक हताश भक्त सोचता है, मेरे लिए यह सौभाग्य होगा कि मैं इंद्रियों से मोहभंग प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। उन अन्य सभी सांसारिक लोगों की भांति जो आत्मनियंत्रण के किसी शस्त्र से सुसज्जित हुए बिना ही जीवन की यात्रा करते हैं कि मैं विवेकशील शक्तियों और इंद्रिय प्रवृत्तियों के बीच के विनाशकारी युद्ध में सम्मिलित हूँ। इस प्रकार एक भक्त निष्कर्ष निकालता है, मैं ध्यान का अभ्यास अब और नहीं करूँगा। मैं इंद्रियों के चुंबकीय आकर्षण को नष्ट करने के लिए प्राणायाम के शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं भौतिक प्रवृत्तियों के द्वारा हार जाऊं और उनके हाथों से कष्ट उठाऊं। मैं अर्ध अपंग या अधमरा व्यक्ति नहीं बनूंगा जो सांसारिक वस्तुओं की सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। मन की इस अवस्था में एक भक्त अपनी आध्यात्मिक प्रगति की कमी और अपने इंद्रिय सुखों संबंधी आदतों से, जिनका वह आदी है, अभ्यस्त है, लंबे समय तक दूर रहने के कारण भक्त असंतुष्ट रहता है। आत्मदया के ये तैयार तर्क दिखाते हैं कि आत्म अनुशासन न केवल अनुचित भोगों में लिप्तता से दूर रहने की मांग, अपितु यह इंद्रियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले मन से आने वाले विचारों को भी ज्ञान की तलवार से नष्ट करने की मांग क्यों करता है। तथापि इस प्रतिकूल समय में, कौन सा प्रतिकूल समय? ध्यान की वो अवस्था जहाँ पर ईश्वर का आनंद अनुभव न हो और इंद्रियों के मौज मस्ती को भी छोड़ने के लिए बताया जाता है। ऐसे प्रतिकूल समय में जबकि भक्त की आंतरिक आत्मा उसे इंद्रिय सुखों की मानसिक अथवा काल्पनिक संतुष्टि को भी नष्ट करने के लिए अनुरोध कर रही है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इन सभी अपने दुष्ट सैनिकों को, जो कौरवों की सेना है, इनको मार डालो। वह आत्म अनुशासन की सभी विधियों के विरुद्ध विद्रोह करके बच्चों के समान प्रतिक्रिया करता है। अब भक्त को नरम हो जाना चाहिए और उसे अनियंत्रित बच्चे यानी कि उपद्रवी मन को अनुशासित करने से अधिक शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। जिस प्रकार आंशिक त्याग एवं ध्यान के उचित प्रयास से उत्पन्न शांति पर एकाग्रता के द्वारा स्वास्थ्यकर इंद्रिय सुखों में संतुलित संतुष्टि प्राप्त करके अंततः व्यक्ति इस अवस्था से परे चला जाता है। इन सब के साथ ही भक्त को थोड़ी आध्यात्मिक कल्पना का प्रयोग कर दिव्य प्राप्ति के अस्थायी सुखों की कल्पना भी करनी चाहिए। जब जब भी ध्यान में मन न लगे, वो अपने गुरुओं को याद करे और उनके बताए निर्देशों को बार बार कल्पना में दोहराए। जब वह स्वयं को संदेहों से उद्विग्न पाता है, जब वह अपने मन से एक ऐसी खोखली जीत की कल्पना करता है, एक ऐसी रणभूमि में जहाँ सांसारिक इच्छाएं यानी कि प्रिय मित्र और रिश्तेदारों की ज्ञान द्वारा कटिलासे पड़ी हों, उसे यह सोचना चाहिए कि उसकी अभ्यस्त भौतिक इच्छाएं छद्म वेश में शत्रु ही हैं। उन्होंने उसे सुख का वचन तो दिया था, परंतु उसे केवल चिंताएं, असंतुष्टि, लालसाएं, टूटी आशाएं, मोहभंग और मृत्यु देने की ही योजना बनाई है। यद्यपि प्रारंभ में इस प्रकार के भौतिक सुखों का, जो आत्मा की अभिव्यक्ति में बाधा डालते हैं, इनका त्याग करना बहुत कठिन है। ऐसी बुराई का त्याग ही चिरस्थायी आध्यात्मिक सुख और आनंद को प्रदान करने की उसकी एकमात्र आशा है। और भले ही
आत्मनियंत्रण स्वयं में एक नकारात्मक अवस्था में अक्षणिक दुख उत्पन्न करता है, क्योंकि सुख देने वाली बुरी आदतें दूर हो गई हैं। परंतु जब आत्मनियंत्रण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब भक्त आत्मा के सूक्ष्म प्रत्यक्ष अनुभवों और आनंदों को अनुभव भी करता है, जो इन सुखों से बहुत श्रेष्ठ है, जिन्हें जब वह अहंकार और उसके स्थूल सुखों से एक रूप होकर जीवन जीता था, तब वह जानता था। जब वह भक्त अंततः आत्मा की परमात्मा में जागृति के नित्य नवीन आनंद को प्राप्त कर लेता है, तब उसके प्रत्येक बलिदान की आवश्यकता के लिए अक्षति पूर्ति हो जाती है। और यह टॉपिक अनिश्चित काल तक नरक में वास, जैसा कि श्लोक 44 में बताया गया है कि हे जनार्दन, हमें प्राय ऐसा सुना है कि ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उसका अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है। यहाँ पर इसका मीनिंग कि मनुष्य जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाए, यानी कि इंद्रियों का बोध और इंद्रियों के आनंद नष्ट हो जाएं, उसको अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है। गुरु जी समझाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी इंद्रियां और ज्ञान की अक्षमताएं शरीर से संबंधित अभ्यस्त व्यवहार के सामान्य संस्कारों को नहीं करती, निश्चय ही अक्षयकारी आंतरिक नीरसता और कष्टकारी खालीपन रूपी नारकीय जीवन में उनको फेंक दिया जाता है। यद्यपि चेतना के राज्य का एकमात्र अधिकार प्राप्त करने का लोभ, जो भविष्य की किसी अच्छी संतुष्टि की अनिश्चित आशा से प्रेरित है, इस तरह से हम विवेकशील शक्तियाँ अपने इंद्रिय बंधुओं की हत्या के पाप को करने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं राजा धृतराष्ट्र यानी कि इंद्रियों रूपी आसक्त मन के सशक्त पुत्रों जैसे कि दुर्योधन मुझ विरोध रहित और निहत्थे को युद्ध में मेरी हत्या कर दें। तो ये था टॉपिक नरक में वास, यानी कि इंद्रियों के साथ बंधकर जीना। जय गुरु जी।